ऋषभ देव जी सब जनबे करते कि पहला तीर्थंकर रहे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जोन बहे उमा पहला ऋषभ देव जी रहे। गजनी जब बादशाह बने महमूद गजनी तो वह अयोध्या पे और अवध पे और हिंदुस्तान पे बहुत दाएं हमला की। अमीर खुसरो कब अयोध्या छोड़ के गए और कोने सन में आए रहे ये नहीं पता चलत, लेकिन ये पता चलत है कि बुगरा खान उन्हें बुलाए रहे और बुगरा खान के बुलाए वह अयोध्या आए, यहाँ रहे। अवध पे सबके नजर रही और वह कबो ढील नहीं पड़े दीने में कि अवध अगर कब्जा में आई जाई तो हिंदुस्तान कब्जा में आई जाई। वह हिंदुस्तान के मतलब है अवध समझत रहे। हमरे पिछवा जोन है वो ऋषभ देव जी महाराज के मूर्ति लाग है। ऋषभ देव जी सब जनबे करते कि पहला तीर्थंकर रहे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जोन बहे उमा पहला ऋषभ देव जी रहे जोन इक्ष्वाकु वंशी रहे। उनके माई बाप इक्ष्वाकु वंश के रहे और राजा रहे अयोध्या के। तो ऋषभ देव जहाँ इनके मूर्ति बनी है, मंदिर लाग है, बना है, वो कही जात रहा एक ज़माना में शाहजूरान के टीला। तो ऋषभ देव जी और शाहजूरान और ये सब पूरा यह जोन मामला है ई जाय के एक तरह से एक जगह जुड़ जात है अमीर खुसरो से। और अमीर खुसरो के नहीं जानत, वो नहीं की वजह से कव्वाली होत है, वो नहीं की वजह बुझौल दुनिया भर वे लिखे रहे। तो अमीर खुसरो रहत तो रहे दिल्ली में और वह रहे जोन शिष्य तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे, वहीं रहत रहे, दिल्ली में मरे। लेकिन वह आए अयोध्या अमीर खुसरो और 2 साल अयोध्या में रहे, बल्कि बहुत काम किए। अमीर खुसरो का ये किस्सा हम बताई, लेकिन ये पहले ही समझ लो कि कैसे वह जुड़त हैं जाए के शाहजूरान से। तो सन 1194 में साबुद्दीन गोरी कन्नौज जीत लिहिस और कन्नौज जीते के बाद वो अवध पे हमला किस, लेकिन वो बहुत कामयाब ना भय। ओकरे बाद बख्तियार खिलजी आए, बख्तियार खिलजी अवध पे हमला किन और बख्तियार खिलजी के लड़ाई भय शाहजूरान से, जो ने शाहजूरान मारा गए। वह शाहजूरान जहाँ दफनावा रहे वह शाहजूरान के टीला कहत रहा, कनीगंज मोहल्ला में है। और वहीं के आसपास ऋषभ देव जी के तीर्थंकरण के जैन धर्म के बहुत बड़ा मंदिर है। तो वो जोन रहा ये तो एक किस्सा है गोरी के। उससे पहले गजनी वाला किस्सा रहा कि गजनी जब बादशाह बने महमूद गजनी तो वह अयोध्या पे और अवध पे और हिंदुस्तान पे बहुत दाएं हमला की, बल्कि उनके कई चेला चपाटा रहे औरों रहे, वनहु सब हमला कीन करें। अवध पे सबके नज़र रही और वह कबो ढील नहीं पड़े दीने में कि अवध अगर कब्जा में आई जाई तो हिंदुस्तान कब्जा में आई जाई। वह हिंदुस्तान के मतलब है अवध समझत रहे। तो गजनी के एक ठू रहा भांजा, ओके नाव रहा गाजी। तो वो गाजी जोन है वो कहिस कि अब हम अवध पे हमला करब। तो अवध पे हमला किस और करत करत चलत चलत वो आई गए सतरिख तक, माने बाराबंकी जिला में पहुँच गए। सतरिख तक गाजी आई गए और वहाँ होकर बड़ा नाव रहा कि कैसे गाजी इतना बहादुर है, इतना सब कुछ जोन चाहे कह दे। तो सैयद सालार गाजी नाव रहा उनके, और वह जोन लोकल वह मनई रहे वह सब सतरिख के ओकरे आसपास उन्हें गाजी मियाँ कहे लगे और बाले मियाँ कहे लगे, उनके मेला लागे लाग, उनके बहुत कुछ हो गए। तो गाजी मियाँ के हमला लेकिन वहीं सतरिखे तक रह गए, अयोध्या वनहू नहीं पहुँचे। तो जोन गाजी मियाँ रहे उनका पूरा नाम रहा सैयद सालार मसूद गाजी। अब वह अयोध्या तो कबो पहुँचे नहीं, काहे कि जोन सैयद सालार मसूद गाजी किताब है इतिहास के, उमा कहूँ एक उल्लेख नहीं है कि वो अयोध्या आए। और वो जोन सहेत महित के राजा रहे सुहेल देव, वो नहीं से लड़ाई भय रही इनके और वही में मारा गया रहा ये गाजी मियाँ। तो गाजी मियाँ बाले मियाँ के एक उल्लेख तो वहूँ मिलत है, किताबियों में मिलत है, लेकिन गाजी मियाँ अयोध्या पहुँचे एक कोनो प्रमाण नहीं है। अब भय ही कि बलबन के शासन रहा दिल्ली में,
और बलबन के एक रहा नवाब बुगरा खान। तो बुगरा खान का ये बहुत वह कोशिश करते रहे कि कैसो ऐसे छुट्टी मिले, काहे कि अमीर खुसरो एकदाई बुगरा खान के तारीफ में कसीदा लिख दें, एक बहुत लंबा कवित्व लिखिन और उसे बलबन गए चिड़ी। तो बुगरा खान का हटाई दी, तो कही तू जाओ भागो यहाँ से, और उन्हें अवध में भेज दी। तो बुगरा खान आई गए अवध, और अवध में चलत चलत अयोध्या। अब बुगरा खान के जोन बेटुआ रहा कैकू, वो अपने बाप से होकर बिल्कुल नहीं बनते रही। तो वो सोचिस कि अगर हम बाप का हराए देव तो अयोध्या की राजगद्दी हमें मिल जाई और हम अयोध्या का शासन चलाए। तो सरजू नदी के किनारे मैंने एक और बुगरा खान के फौज तैनात रही और दूसरी ओर कैकू बाद कहते रहे उन्हें। लेकिन ये दुई जने भगवती चरण वर्मा की जोन कहानियाँ है दुई बाँके, वही में लड़त रहे। वह कहें हम काट देव, हम मार देव, हम ही कही देव, खून के नदी बहाई देव। लेकिन न वह नदी पार किन न यह नदी पार किन। अंत में दोनों जने हो गए सुलह और बुगरा खान बन गए अयोध्या के नवाब। अब बुगरा खान जब बने तो वह फरहत जने रहे, पहले अयोध्या में शासन करते रहे, कि एक बात कहिन कि इन्हें हटाओ। तो फरहत का हटाई दिन गए, बुगरा हो गए। और बुगरा के जोन कनेक्शन रहा बलबन के तारीफ करे वाले अमीर खुसरो से, तो बुगरा कहिन सनेस भेजवाइन कि अमीर खुसरो अयोध्या आई जाए। अमीर खुसरो उनके बुलाए चला आए। 2 साल अमीर खुसरो अयोध्या में रहे। और यह बीच में वो एक बहुत बड़ा काम किन जोन अवधि के हिसाब से समझ लो, उसका अंग्रेजी में कहें माइल स्टोन, मने यस नींव के पत्थर गाड़ दीन कि ओकरे आगे पीछे मने सोचो ना सकत, काहे कि वो इतनी पुरान बात हो। अमीर खुसरो 1253 में पैदा भय रहे और 1300 कुछ में मरे। तो वह समय के वह एक ठू डिक्शनरी लिख दीन, ओके नाम रहा खालिक बारी। और बुगरा जोन है बुगरा खान, वह उन्हें कहे लागे तूतय हिंद। अब तूतय हिंद माने समझ लो कि अवध के तोता, हिंद के तोता। तो अमीर खुसरो का तूतय हिंद के पदवी दे दीन और अमीर खुसरो ये डिक्शनरी लिख दीन। और साथे बहुत कवित्व वह अपन लिखते रहे। अवध में आवे के बाद वह कुछ संगीत में और ज़्यादा वह झुके। तो जोन अवध के पखावज के परंपरा रही, ओका वह पखावज देखी ना उन्हें ला कि बहुत अद्भुत किस्म के बाजा हुए। तो वह पखावज का कुछ नया करे चाहते रहे, तो ओका बीचे से काट के दुई बनाए दीन पखावज का, और उसे बन गए तबला। ढोल वह अमीर खुसरो कहा थे कि सब ढोलो बनाइन। कव्वाली गावे के शुरुआत अमीर खुसरो से भय। बहुत कुछ वह किहिन, वह संगीत में किहिन, वह गणित में बहुत तेज रहे, वह और दुनिया भर काम किहिन। लेकिन जोन उनके बुझौल रही वो जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। जैसे एक ठू रहा वो कि ना मारा ना खून किया और 20 का सिर काट दिया। मैंने 20 जने की मूड़ी काट दिहन और न मारे न खून किहन। अब एक उत्तर वही में है, ना खून में नाखून, 20 जने के 20 नाखून अंगुरी के काटिन और कई दिन क्यों नाखून किया। एक ठू और रहा कि एक ताल मोती से भरा और सबके मूड़े औंधे गिरा। तो ये आसमान के वह जिक्र करते हैं जो ने तरई खूब ढेर के निकली हुए। तो इकुल बुझौल उझौल उनके बहुत लोकप्रिय हो गए अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो कब अयोध्या छोड़ के गए और कोने सन में आए रहे ये नहीं पता चलत, लेकिन ये पता चलत है कि बुगरा खान उन्हें बुलाए रहे और बुगरा खान के बुलाए वह अयोध्या आए, यहाँ रहे और खालिक बारी लिखिन। वह वो खालिक बारी अवधि के एक ऐसन ग्रंथ है, यस किताब है जोने के कोनो पहले कोनो उदाहरण नहीं मिलत कि फारसी और अवधि कैसे एक होत है। मने ओकरे बहुत बाद जायसी जब फारसी शब्द लेके आवत हैं अवधि में तो वो आवत है। और गोसाई गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखत हैं तो वहू पर फारसी और तुर्की के असर दिखाई पड़त है। काहे कि 1000 से ज़्यादा शब्द फारसी के रामचरितमानस में मिल जाते हैं।
कितना बड़ी अयोध्या रही, कितना बड़ा दिल रहा अयोध्या के कि केहू आवे वो अयोध्या खोई के रह जात रहा। वो चाहे जे हुए, चाहे लड़त भिड़त आवत हुए, चाहे गाजा बाजा के साथे आवत हुए, चाहे वो अमीर खुसरो हुए, चाहे क्यों और हुए।